नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं इम्पॉर्टेंट आप सभी का जैसे कि मिक्स क्वेश्चंस करा रही हूँ आपका स्टैटिक जीके और साइंस के। तो आज की भी क्लास में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप लोग देखेंगे और आप लोग जवाब देंगे कि आप लोगों को कितना आ रहा था और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये देखिए आपके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ और देखते हैं कि आज की क्लास में आप सभी लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे देरी ना करते हुए। उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ जो है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अगर क्लास पसंद आती है। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे आप सभी को सारी क्लासेस की लिंक जो है शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, बताएंगे कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है। क्या है? वेनिस शहर जो कि नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है, आपको यह बताना है। तो कौन से देश में स्थित है, तो आपको बता दें यह इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इटली में। ठीक है, चले नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी। सेकंड नंबर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, स्टैटिक जीके के और वही उसके बाद साइंस के। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, तो बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। तो बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी। ठीक है, अगर पूछता है तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एक तो ऑस्ट्रेलिया की पूछता है, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर केवल ऑस्ट्रेलिया पूछे तो क्या हो जाएगा, कैनबरा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। ठीक है, और पश्चिमी यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो अब बताएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, फटाफट बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? पर्थ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया क्या हो गया, कैनबरा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यह आपको बताना है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर जाकिर जो है जाकिर हुसैन कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और श्री वी गिरी की बात करें तो ये चौथे थे। ठीक है, और श्री वी जत्ती की बात करें तो ये 5वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्री वी गिरी चौथे जो है क्या थे, राष्ट्रपति थे, और श्री वी जत्ती जो है ये जो है 5वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, अर्थात यहाँ पे कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति का ये जो विवरण है कि कितने लोगों को नामित किया जाता है, ये आर्टिकल जो है आपका राष्ट्रपति का जितने भी विवरण है यह अनुच्छेद आर्टिकल 80 के 3 में है भाग। आप लोग अगर पूछा जाए और यह प्रक्रिया अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी से क्या पूछ रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताएं 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी का जो है देहांत हुआ था, उनको जो है उनकी डेथ हुई थी। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 23
जो है मार्च, जो कि अभी आपने देखा होगा, अभी बीता है आप सभी का 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 30 जनवरी भी आपका सही ऑप्शन है। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है कि श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। श्रमिक दिवस जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, देरी ना करते हुए, इसीलिए आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लास में अब जल्द मिलेगी, थोड़ा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से हम आप सभी का रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाई थी, बट अभी आपकी प्रॉपर क्लास लूँगी और बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, आपको बताना है कि भारत का जो है कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि सार्क, जो सार्क है इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि सार्क की जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो यहाँ पे बता दें कि पहली जो बैठक हुई वो ढाका बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और आपका सार्क की अगर पूछा जाए कि स्थापना जो है, स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर, कब नोट कर लेंगे, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? 7 सदस्य भाग लेते थे। और 2007 में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क में 2007 में किसको शामिल किया गया, या फिर आपसे क्वेश्चन घुमा के बोल देगा कि अफ़गानिस्तान को सार्क में कब शामिल किया गया, तो 2007 में। ठीक है, तो किसको शामिल किया गया? अफ़गानिस्तान को। ठीक है, किसको शामिल किया गया? अफ़गानिस्तान को। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बता दें कि धमाल जो है आपका ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। झूमर ये भी जो है कहाँ से संबंधित है? हरियाणा राज्य से संबंधित है। खोरिया जो है यह भी आपका हरियाणा राज्य से। बात करें जवारा की, तो जवारा जो है आप सभी का ये जो है एमपी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? एमपी का लोक नृत्य है। और यह जो है होली के त्यौहार पर मनाया जाता है। कब? होली के त्यौहार पे मनाया जाता है जवारा लोक नृत्य, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है? आपको बताना है कि जो अलाई दरवाज़ा है वह किस विश्व विरासत स्थल में है, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, या फिर कुतुब मीनार, या फिर लाल किला परिसर। तो बता दें यह कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुतुब मीनार जो है विश्व विरासत स्थल में है अलाई दरवाज़ा। अगर बात करें कि इसकी निर्माण किसने करवाई थी, तो कुतुब मीनार की निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्शन कर लेंगे। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय किया? तो बताएंगे आप लोग कि भारतीय शास्त्रीय जो लोक नृत्य है उसको विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदय शंकर जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1971 में इनको पद्मश्री से विभूषित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और यह ऑप्शन बी हो जाएगा उदय शंकर जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का जो है पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जो है पहला जो है अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का? मणिपुर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मणिपुर में जो है या इसको जो है स्थापित किया गया। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्या है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर में। एक स्थापना अगर पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना नोट कर लेंगे 1976 में। कब?
1976 में। कपास से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि कपास की खेती पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके में ही, कि सबसे अधिक कहाँ पे होती है। एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो इसके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा जो है लिखित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो किताब है सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, या फिर द गोल्डन बर्ड, या फिर द बर्ड ऑफ टाइम। तो बता दें आप सभी का जो है इसमें आपका द ब्रोकन विंग जो है यह भी जो है सरोजनी नायडू द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। अगर बात करें द गोल्डन बर्ड तो ये जो है इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, ये ग्रीन ब्रदर्स हैं, ग्रीन ब्रदर्स के द्वारा लिखा गया है द गोल्डन बर्ड। द बर्ड ऑफ टाइम भी जो है सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है और आपका हिंदी में भी इसको आप ले सकते हैं। बताएंगे कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है कौन है, माननीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की जितनी रचनाएं आप सभी लोगों को याद होगा और कोई नहीं भूल सकता, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी अच्छी इनकी जो है रचनाएं हैं। गोदान, गबन और भी बहुत सारी रचनाएं जो कि किसके द्वारा है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो विशाख दत्त जो है इसके रचनाकार हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, तो धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, अंधा युग। यह सभी जो है धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आप सभी को पता है मैडम क्यूरी हो जाएंगी, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। मैडम क्यूरी को जो है इनको जो है 2 बार इन्हें पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। एक तो 1956 में और एक 1972 में, 2 बार इन्हें मिला है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आप सभी लोग यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप सभी को सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स, PDF सारी चीज़ें आप सभी को मिलेंगी। मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि प्राइस जो है बढ़ने वाली है और बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे इसकी जो है फ़ी बढ़ जाएगी। अभी जो फ़ी है उसी में ले लीजिए, आज नहीं तो कल वाला सिस्टम ना करें। तो आज का आज ही ले लें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि सारी जो कोर्सेज चल रही हैं, कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके लिए सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 10% और डिस्काउंट चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करें और क्लासेस ज्वाइन करें फटाफट, देरी ना करें। अभी से तैयारी करेंगे तभी सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फी क्राइटेरिया भी आप सभी लोग देख लें और प्लीज़ जो है सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। वापस से अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। साइंस में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का, आप लोग फटाफट इसका जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस के कारण नहीं होता है। तो पोलियो हो गया, चेचक का रोग हो गया और आपका ये इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया। तो कौन सा जो है रोग
नहीं होता। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, टाइफाइड जो है विषाणुओं के कारण यानी वायरस के कारण नहीं होता है टाइफाइड, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों में जो है भागों से जो है रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने का जो कार्य करता है वह शिराएं करते हैं। कौन करता है? शिराएं जो है सभी भागों में रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में जो है कक्षों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती हैं। 2 ऊपर होती है, ऊपर की ओर होती है जिसको अलिंद बोलते हैं, 2 नीचे की ओर होती है जिसको निलय बोलते हैं। ऊपर की जो है होती है जो क्या कहते हैं उसको अलिंद बोलते हैं, और आपका नीचे का जो हो गया उसे निलय बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे मजबूत कक्ष जो होती है वह कौन सी होती है? निलय होती है, क्योंकि यह निलय जो होती है वह ब्लड को जो है पंप करने का कार्य करती है। अलिंद क्या करता है? रिसीव करता है, और जो निलय है वह पंप करने का कार्य करता है, इसलिए उसके लिए बहुत ही मजबूती चाहिए होती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य घटक क्या है? तो लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं यह जो है हीमोग्लोबिन की मुख्य घटक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का जो जीवन काल है वह कितना होता है, तो 120 डेज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ब्लड का पीएच मान पूछता है 7.4। ठीक है, और आपसे और क्वेश्चन पूछ लेता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है वह जो होता है 10 से 12 दिन या 13 दिन। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिसाव करती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो आपको बता दें यह क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनी माता रोग जो है, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो कि डैश ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो कैसी मछली, मतलब किसके सेवन से होता है? कौन सी मछलियाँ अगर किससे ग्रसित हो जाएं, जिससे आप अगर मछली के ऐसे सेवन करते हैं तो वहाँ पे मिनी माता रोग होने के जो है ज़्यादा वो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो इटाई का पूछता है और दूसरा मिनी माता रोग पूछता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मिनी माता रोग है वह पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। किससे होता है? पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है मिनी माता रोग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो इटाई रोग है वह किसके कारण होता है। उस रोग के होने के लक्षण और रीज़न दोनों हमें बताएंगे आप। ठीक है, चले नेक्स्ट। किण्वन एक प्रकार की है। क्या है? किण्वन जो है एक प्रकार की है, डैश क्या है यह आपको बताना है। तो किण्वन जो है एक प्रकार का क्या है, फटाफट बताएंगे। तो अवायवीय श्वसन है। क्या है? अवायवीय श्वसन है जो है किण्वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इष्ट एक क्या है? इष्ट जो है एक क्या है? यह जो है आपका साइंस का क्वेश्चन चल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे आप लोग। इष्ट एक है, क्या है? तो इष्ट जो है एक प्रकार का क्या है? कवक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इष्ट एक कवक है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करनी है और देखेंगे आप लोग मिलान करके। यहाँ पे इधर आप सभी लोग देखेंगे कि किसके अंतर्गत किसकी खेती की जाती है, किसका अंतर्गत किसका अध्ययन, सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आप पहले हमें मिलान करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम भी आपको बताते हैं। चले सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वा कल्चर की बात करते हैं। तो एक्वा कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्वा कल्चर पीसी कल्चर में आप कंफ्यूज होंगे। अगर आप कहेंगे कि मैम पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन होता है या मछली पालन, ठीक है,
तो अगर मछली पालन केवल आपसे पूछता है, ओनली पूछता है कि मछली पालन का जो अध्ययन है, मछली पालन की जो व्यवसाय है वो किसके अंतर्गत होता है, तो वहाँ पे आपका केवल आएगा पीसी कल्चर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मत्स्य मतलब जो भी पानी में या फिर समुद्र में जो भी ये जीव जंतुएं होते हैं, इनकी जो अध्ययन की जाती है वो एक्वा कल्चर के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पे मत्स्य पालन आप सभी का सही हो जाएगा, जो कि एक्वा कल्चर के अंतर्गत। अगर हम बात करें फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत जो है आप सभी का पुष्पों के अध्ययन किए जाते हैं, उनके खेती रख रखाव हर चीज़ों का, ठीक है। सेरीकल्चर में आप सभी का रेशम के जो कीट है, रेशम के पालन जो है, यहाँ ये सारी चीज़ें सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। वीटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती जो है की जाती है। तो यहाँ से एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर पुष्प का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम का अध्ययन, वीटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देखेंगे कहाँ पे 4 3 2 1 हो रहा है ना, तो 4 3 1 2 आप लोगों का इसमें भी नहीं देखा, 4 3 2 1 तो ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है। 4 3 1 2 4 3 1 2 आप सभी का कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 1 2 नहीं है ना, 4 3 2 1 है, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन 4 में है। चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु, देखिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि जो वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने फटाफट मुझे तुरंत जवाब दे दिया होगा। अगर दे दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पे हम क्लियर करते चल रहे हैं। अभी हमने आपसे पूछा मिनी माता रोग के बारे में, मैंने पूछा, अभी यहाँ पे आपका है इटाई रोग। तो आप लोग बताएंगे कि इटाई जो रोग है वह किसके कारण होता है, फटाफट बता देंगे आप लोग कि जो इटाई रोग है वह किसके कारण होता है। तो इटाई रोग जो है आप सभी का कैडमियम के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, कैडमियम के द्वारा जो है पैदा होता है। और इसके अलावा मैंने पूछा था आपसे मिनी माता, तो वह किसके कारण होता है, पारा के वजह से, ठीक है, पारा की वजह से। चले, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दें कि आपका हीलियम गैस जो है, हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह एक अक्रिय गैस है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कपड़े धोने की मशीन है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला जो है किसके कारण, साबुन का जो बुलबुला बनता है आप लोग देखते हैं वह किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। आप रीज़न बताएंगे कि क्या रीज़न है जो साबुन का बुलबुला जो है गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेता है। तो यह जो है रीज़न है वह पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव जो है, आकर्षण बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो साबुन का बुलबुला है वह गोलाकार आकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। चले अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का संवेग, यदि एक पिंड का जो है संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यदि एक पिंड का संवेग अगर हम 2 गुना कर जाएंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। हम आपको ये क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पे भी आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि एक पिंड का जो संवेग है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो भूकंप की तीव्रता है वह मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कितने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे थे यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हम जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। लाइव क्लास भी हम लेंगे, और अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आप सभी का प्रॉपर क्लास लूँ लाइव, ठीक है। इसके अलावा आप सभी का जो है मैं यूपी टेट सीटेट की जो है आपका ईवीएस और सीटीपी की भी बहुत जल्द क्लास चलाने की कोशिश करूँगी, और
जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ इशू है, अदरवाइज़ अब तक क्लासेस स्टार्ट हो गई होती, ठीक है। तो ये देखेंगे आप लोग, ये थी कि क्वेश्चंस, और आप लोग प्लीज़ जो है बताएंगे कैसी थी क्लास, और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।